रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के पड़री गांव में 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से एक आउटसोर्स लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। घायल लाइनमैन का इलाज संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है और दोनों हाथ काटने पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि घटना 27 फरवरी की है, जब लाइनमैन खंभे पर चढ़कर बिना सुरक्षा उपकरणों के बिजली लाइन जोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान वह 11,000 केवी लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार घायल लाइनमैन अशोक कंपनी में आउटसोर्स कर्मचारी बताया जा रहा है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि मामले में थाना प्रभारी द्वारा अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। घटना के बाद से परिजन प्रशासन से कार्यवाही और घायल लाइनमैन के बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच की बात कह रही है। अब चाहते हैं कि हमारे पास दो बालिका तो उनके बारे में उनका ध्यान दे और उनका परवरिश करने के लिए नंबर बना के दे, यही चाहते हैं। और कौन है परिवार में आपके? हमारे परिवार में 2 भाई हैं और 2 बच्चे हमारे स्वयं के हैं। 2 बच्चे और 2 आदमी हम लोग 6 लोग हम ही लोग हैं। कमाने वाला कौन बचा है? कमाने वाला 2 बच्चे लोग 2 बच्चे भाई तो अपना देखेंगे। हॉस्पिटल आए हैं, क्या करता है? घटना हो गई थी 27 फरवरी 2026 पड़री गांव में। ये सिरमौर 26 मील की घटना है। हमारे गांव के राजकुमार दाहिया शायद कोई अशोका कंपनी करके वहां काम करते थे। वो घर से काम करने निकले, लेकिन जब घर वो नहीं पहुंचे तो घर वाले लोग परेशान हुए। तो पता चला कि वो 11,000 वोल्टेज का काम कहीं चल रहा था, उसकी चपेट में आ गए। और मेरी जानकारी 28 को मुझे जानकारी दी, और जहां तक पता चला तो ये लोग घर वालों को भी सूचित नहीं किए, जो कंपनी के ऑनर थे और वो ठेकेदार इंजीनियर जो भी हैं, वो आज तक मिलने नहीं आए इन लोगों से। अब वो एकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, उनके माता पिता भी नहीं हैं। हम लोग प्रयास किए, पता चला कि जबलपुर के लिए रेफ़र करेंगे, हाथ दोनों काटने पड़ेगा उसके। जबलपुर रेफ़र किए तो वहाँ कोई हॉस्पिटल थी, वहाँ भी उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवाए, तो फिर नागपुर के लिए लेके गए। मैं बोला कि नागपुर लेके जाइए आप। कंपनी वाले शायद उस टाइम थोड़ा बहुत एग्री थे काम करवाने के लिए। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या कैसे ठेकेदार इंजीनियर उनका क्या मूड पटका कि इन लोगों को पैसे देने से मना कर दिए। और वहाँ से ये लोग फिर अब पैसे न होने के कारण ये वहाँ से वापस चले आए, और फिर आज ये संजय गांधी में कल परसों शायद एडमिट किए हैं लाके यहाँ फिर से। तो हम चाहते हैं गरीब परिवार हो, कंपनी में कोई भी वर्कर के साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे बड़ी तो कंपनी जवाबदार है कि लापरवाही पूर्वक काम कर रही है ना। उनके एम्प्लॉई है तो उनको परिवार को एक उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। हम सरकार से गुहार लाते हैं और थाने में भी बात किए, थाने में आज तक FIR कायम नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन से हम गुहार लगाना चाहते हैं कुछ गरीब परिवार को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, जिससे उसका लालन पोषण बन सके। पुलिस FIR नहीं कर देगी? नहीं, FIR नहीं की। हमने बात किया था TI साहब से, तो उन्होंने बोला कि आज नहीं कल करेंगे। तो मैं उनसे बात किया कि भाई FIR करने में क्या दो राय है। आज 1 हफ्ते की घटना हो गई, तो एक नॉर्मल सा कोई कागज में इन लोगों को मेरे पास जानकारी दी है, लिख के वहाँ से भेज दिए। अब कोई रिसीविंग भी इन लोगों को नहीं दी गई थी। तो अभी क्या इनका हाथ काटना पड़ रहा है? हाथ काटना पड़ रहा, दोनों हाथ कटे जैसे। जी, क्या नाम है आपका? रवि सिंह तिवारी। कुछ दिनों तक 1-2 दिन हो गए, फिर इसके बाद नागपुर के लिए हम लोग सोचे कि अब यहाँ भी हाथ के लिए बोल रहे हैं काटने के लिए, तो हम लोग इसी चक्कर में चले गए नागपुर। वहाँ भी यही हुआ, हाथ काटने के लिए बोल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदमी शाम सवेरे फ़ोन लगाता है, कुछ पैसे वैसे ट्रीटमेंट के लिए कुछ दे दो, नहीं दे रहे हैं। फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। थाने में क्या बोल रहे हैं? FIR लिखी गई? नहीं, FIR नहीं लिखी गई। एक आवेदन लिखा गया था, वो आवेदन वो भी नहीं मिला गया। वो बोले कि अभी 1-2 तरफाई से कुछ बोले हैं, हमको पता नहीं, भूल गया मैं। मगर वहाँ हमारी लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, न रिपोर्ट। एक आवेदन लिख लिया गया, हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि उनके जो जीवन में उनकी बच्चियाँ बच्चे ये सब कुछ उन्हीं की सहायता के लिए हम लोग उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनको पहुँचाया जाए आगे तक। कौन है आपके? भैया हैं, आपका नाम क्या? गुलाब राज दाहिया। ठीक। सर, एक मरीज भर्ती है, उसका कहना है हाथ काटना पड़ेगा, क्या कुछ है? हाँ, उसको इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है उसको,
और वो टावर में चढ़ा था और उससे उसके दोनों हाथों में दिक्कत आई। उसके दोनों हाथ कंधे से अभी काटने पड़ेंगे और एक जांच उसके पहले होगी CT एंजियो, तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। एक तो काला पड़ चुका है पूरा, तो वो तो कटेगा ही, दूसरा भी जहाँ तक काटना पड़ेगा क्योंकि अंदर से वो भी उसमें भी दिक्कत है। जैसे ये घटना कैसी हुई, क्या डॉक्टर कुछ बताया, जानकारी है? जानकारी ये है कि वो टावर में चढ़ा था, हाई टेंशन लाइन में कुछ काम कर रहा था, ठेकेदार के द्वारा शायद चढ़ाया गया होगा उसको वहाँ, और वहीं पे उसको जो है ये इंजरी हुई, इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई, दोनों हाथों में करंट उधर आया। उसके बाद उसको फिर यहाँ पे आया था वो, फिर शायद वो जबलपुर गया, फिर जबलपुर से नागपुर भी गया, फिर वापस लौट के आया। कुछ पैसे का भाव रहा होगा या वहाँ ज़्यादा कुछ पैसा लग रहा होगा वहाँ, चूँकि हमारे पास स्पेशलाइज यूनिट है, बर्न यूनिट, तो यहाँ पे आया, उसका इलाज चल रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं। तो मरीज का हाथ काटना पड़ेगा? मरीज के दोनों हाथ, जहाँ तक अभी तो जैसे हमारी डॉक्टर सौरभ सक्सेना जो प्लास्टिक सर्जनों से बात हुई, दोनों हाथ उसके कंधे के लेवल से काटने पड़ेंगे। सर, एक लाइनमैन 11,000 तार से लाइट से झुलस गया है और उसका दोनों हाथ काटना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं? ये जानकारी जो है सिरमौर थाना अंतर्गत पड़री गांव में है, जहां पर जो है बिजली का काम चल रहा था किसी कंपनी के द्वारा, जिसमें जो है झुलस जाने के कारण एक व्यक्ति की जो है घायल हुआ है, उसका इलाज चल रहा था। जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उसकी स्थिति जो है अभी चल रही, इलाजरत है। हमने जो है अप्रोच किया है कि फरियादी जो है थाने में आए और रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट करने के उपरांत हम इसमें FIR दर्ज करेंगे और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने गए थे, थाने में जो है FIR नहीं लिखी गई। अभी जो मेरी थाना प्रभारी से बात हुई है, उसने कहा है कि जैसे ही फरियादी आते हैं, अभी तक उनकी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उनका इलाज चल रहा था चूँकि, और मेरे द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि फरियादी जैसे ही रिपोर्ट करने आते हैं, रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए। सर, डॉक्टरों का कहना है कि उसके दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। इस संबंध में मैं थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वो डॉक्टर से बात करे कि क्या स्थिति है, और जो सुसंगत धाराएं इसमें बनती हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।